सूरत में 3 लोगों से हमेशा बच के रहना है कपड़ों का काम कर रहे हो तो। एक आम व्यापारी जो उम्मीदें लेके हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सूरत पहुंचता है तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो नई दुकान डालना चाहता है उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बार सूरत आ रहा है उसको होटल में बुकिंग कहाँ करवानी चाहिए, कौन से इलाके में बुकिंग करवानी चाहिए, ये सारी ग्राउंड रियलिटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल टॉप व्यू और यहाँ से आपको सूरत की लगभग आसपास की होटल पता चल जाता है, गेस्ट हाउस पता चल जाता है, पूरी होटल्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर होटल कौन सी लेनी चाहिए, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन आप व्यापारिक उद्देश्य से अगर आ रहे हैं तो रुपए से ऊपर की होटल कभी नहीं लेनी चाहिए। ये जितना भी इलाका आप देख रहे हो सब डोरमेट्री इसके अंदर बनी हुई है। महज रुपए से यहाँ पे डोरमेट्री स्टार्ट हो जाती है। और खाने की बात करूँ तो यहाँ पे भोजनालय बने हुए हैं बहुत सारे, तो भोजनालय में आराम से इजीली आप 100-125 रुपए के अंदर खाना खा सकते हो दोस्तों। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह की बातें क्यों करें, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अब ये जितना आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा इलाका जो है आधा किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है। यहाँ से 200 मीटर बाद में तो रिंग रोड स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सूरत की सबसे बड़ी, बहुत बार ऐसे होते हैं कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ सूरत, तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर हमारे पास नहीं पहुंच रहे तो पार्किंग कहाँ करनी। कैसे हो दोस्तों, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो सूरत रेलवे स्टेशन जो आप सामने देख रहे हो जी, उसके सामने बिल्डिंग है डोरीवाला स्क्वायर। वहाँ के 5वें माले की टॉप फ्लोर की छत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और आज इस वीडियो में पूरी ग्राउंड लेवल की बातें करूंगा कि एक आम व्यापारी, एक आम इंसान जो उम्मीदें लेके हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सूरत पहुंचता है और वो 20,000, 15,000, 50,000 रुपए का माल लेने सूरत पहुंचता है, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो नई दुकान डालना चाहता है उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो पहली बार सूरत आ रहा है उसको होटल में बुकिंग कहाँ करवानी चाहिए, कौन से इलाके में बुकिंग करवानी चाहिए, ये सारी ग्राउंड रियलिटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल ये सूरत रेलवे स्टेशन है। ये बाइक्स वगैरह जो खड़ी है यहाँ पे, जो आजू बाजू के शहर जो गांव है वहाँ पे जो काम करते हैं, बिल्कुल वो लोग यहाँ खड़ी करके जाते हैं और वो अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। रात को जब 7 बजे यहाँ से आएंगे तो वो अपनी बाइक जो है उसको उठाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल। और ये सामने सूरत रेलवे स्टेशन है और सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है। जो सूरत का रीडेवलपमेंट हो रहा है अभी जी, वो पूरा डेवलपमेंट आप सामने देख सकते हो। पूरा करेक्ट, पूरा सब जगह काम चल रहा है रेलवे स्टेशन का। ये जो बिल्डिंग पे अपन खड़े हैं वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की बिल्डिंग है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी डोरीवाला स्क्वायर के अंदर है। हम लोग यहाँ पे जब आप सूरत पहुँचते हो, आम व्यापारी जब सूरत पहुँचता है तो सबसे पहले वो बुकिंग करवाता है होटल की। बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, होटल शीतल प्लाजा, होटल बैंकेट, होटल स्काईलॉन, जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र पड़ेगी सिर्फ होटल्स ही होटल्स है। होटल मुस्कान, होटल अर्बन, एम्बेसी होटल, जहाँ जहाँ आपकी नजर पड़ेगी, होटल सिटीजन। क्या बात है। फिर इधर में देखिए आप ओमकार गेस्ट हाउस, ये देखिए ओमकार गेस्ट हाउस, मतलब यहाँ टॉप व्यू और यहाँ से आपको सूरत की लगभग आसपास की होटल पता चल जाता है, गेस्ट हाउस पता चल जाता है, पूरी होटल्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। और ये जिंजर होटल जो हमारी बिल्डिंग के जस्ट बाजू वाली होटल है, जिंजर होटल जी। यहाँ पर होटल कौन सी लेनी चाहिए, सही बात है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक पहचान होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक दायरा होता है। कोई 500 वाली होटल में भी उसको महंगी लग सकती है, किसी को 5,000 वाली होटल भी सस्ती लगती है, लेकिन हमें कौन सी होटल करनी है। देखिए हम व्यापारी उद्देश्य से आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है कोई भी कंडीशन के ऊपर, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन आप व्यापारिक उद्देश्य से अगर आ रहे हैं और व्यापार का आपका नियम है कि मुझे कंटिन्यू सूरत आके कपड़ा लेना है, तो 2,000 रुपए से ऊपर की होटल कभी नहीं लेनी चाहिए। करेक्ट। अब जो व्यक्ति जिसके पास में 2,000 रुपए की होटल नहीं लेनी हो वो कैसे यहाँ पे रुके, तो डोरमेट्री यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई है। ये जितना भी इलाका आप देख रहे हो सब डोरमेट्री इसके अंदर बनी हुई है। महज 400 रुपए से यहाँ पे डोरमेट्री स्टार्ट हो जाती है। 400 रुपए से लेके यहाँ पे 800 रुपए तक की आपको होटलें देखने को मिलती है। इजी वे में आप रुक सकते हो यहाँ पे। और खाने की बात करूँ तो यहाँ पे भोजनालय बने हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने भोजनालय है, जो अपनी यहाँ पे डोरीवाला स्क्वायर है इसके पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी भोजनालय है। तो भोजनालय में आराम से इजीली आप 100-125 रुपए के अंदर खाना खा सकते हो दोस्तों। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह की बातें क्यों करें, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि काफ़ी लोगों को वीडियो में ये कहा जाता है कि एक बार आप सूरत आकर ज़रूर विजिट करिए। मेरी ऐसा काफ़ी लोग ये सोचते हैं इतनी दूर कौन जाएगा, कौन इतना भाड़ा किराया लगाएगा, और जाकर जब सब कुछ महंगा ही महंगा देखने मिलता है। ऐसा नहीं है सर, बताना चाहते हैं कि इतना कुछ महंगा नहीं है, आपकी बजट के हिसाब से यहाँ पे सारी सुविधा है। बिल्कुल सर, देखिए सूरत इकलौता हिंदुस्तान में ऐसा शहर है जहाँ पे कपड़े का निर्माण होता है जी। साड़ी हो, कुर्ती हो, सूट हो, लहंगा हो, बच्चों के हो, मेंस वेयर हो,
सब कुछ यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे बनता है तो बड़े बड़े होलसेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो यहाँ से उनका कनेक्शन होता है, सीधा माल अपने यहाँ पे मंगवाते हैं, फिर वो होलसेलर को बेचते हैं, रिटेलर को बेचते हैं, फिर एंड कंज्यूमर के पास में प्रोडक्ट पहुँचता है। तो मैं ये ग्राउंड रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये चाहते हो कि मुझे बड़ा इंसान बनना है तो आपको अपने एरिया का कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जैसे आपको जो टिकट है स्लीपर क्लास की लो, वेटिंग की टिकट लो, जो भी टिकट लेनी है, लेकिन रास्ता जो यहाँ से निकलेगा वो और कहीं से रास्ता नहीं निकलेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लोग जब आते हैं तो एक उम्मीद लेके आते हैं, एक आशा की किरण लेके आते हैं कि यहाँ से अगर मैंने शुरुआत अच्छी करी है तो कम से कम 15 से 20% का मुनाफा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तब तो मेरा सूरत आना अच्छा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है सूरत आना। सर कोई भी आदमी यही सोचेगा। बिल्कुल। अब ये कब पॉसिबल होगा? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करो जो सच में रियल मैन्युफैक्चरर है, सच में उसका काम बड़ा है, सच में उसकी व्यवस्थाएं सारी बड़ी है, वो व्यवहार में पूरा लाइसेंस रखता है और आपको पूरी अच्छी से गाइडलाइंस देता है कि व्यापार के अंदर टिकना है, मजबूत बनना है, तो इसी कदर से आप बन सकते हो। अब ये जितना आप एरिया देख रहे हो कि पूरा इलाका जो है आधा किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है। यहाँ से 200 मीटर बाद में तो रिंग रोड स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सूरत की सबसे बड़ी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलो या इंडिया की सबसे बड़ी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मंडी है रिंग रोड, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है महज 200 मीटर के बाद में। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सूरत रेलवे स्टेशन से सीधा उतरो, डोरमेट्री बुक करनी है या आपको होटल बुक करनी है, सब होटलें आजू बाजू में है। अब होटलों की संख्या के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे करीब 450 से 500 होटलें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें छोटी बड़ी सारी होटलें यहाँ पे आ जाती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बताता हूँ, बहुत बार ऐसे होते हैं कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ सूरत, तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए केसीरा टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे सुबह 7 बजे हम लोग ऑफिस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पूरी पार्किंग की सुविधा भी है, पूरा काम आप व्यवस्थित रूप से समझ सकते हो, आपको कपड़े की वैरायटी, डिजाइनिंग हम लोग सब कुछ दिखा सकते हैं। तो वो भी हमारे पास में, अगर हमारे पास नहीं पहुंच रहे तो पार्किंग कहाँ करनी? यहाँ पे पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है एसएमसी का, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया बनाया हुआ है, जगह जगह आपको 300 मीटर के एरिया में मिलेगा, वहाँ पे आप इजीली पार्किंग कर सकते हो और अपना काम वहाँ से स्टार्ट करके माल बाई हैंड आप ले जा सकते हो। यहाँ पे जितने भी कस्टमर पहुँचते हैं उनको एक चीज़ मालूम है कि सूरत में आया हूँ तो मुझे सूरत में साड़ी भी लेनी है, सूट भी लेना है, कुर्ती भी लेना है, सब कुछ लेना है, तो आपको सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। आपको कहीं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। तो इतना ईजी है सूरत से कपड़ा लेना। बाकी कई सारे हमारे पास जैसे बॉम्बे हो गया, अहमदाबाद के कस्टमर तो सुबह आते हैं और शाम को चले भी जाते हैं। बिल्कुल। देखिए कपड़ा जब यहाँ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है, माल पूरे इंडिया में यहाँ से जाता है, पूरे विश्व में माल यहाँ से जाता है, तो जो छोटा व्यापारी है वो जो उम्मीद लगा के बैठा है उसके लिए भी हम लोग यही वर्किंग करते हैं कि आप भी सूरत आना स्टार्ट कीजिए। आपको अगर बड़ा बनना है, आपको आपके खुद के सपने हैं, आपको एक छोटे से घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, शोरूम तक पहुँचना है, तो आप भी पहुँच सकते हो। आप किसी के पास भी जाओ, बड़े के पास में, आप पूछोगे ना कपड़ा कहाँ से लाते हैं, 100 में से 100% मेरी गारंटी है, वो यही बोलेगा मैं सूरत से कपड़ा लाता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं होलसेलर से कपड़ा लेके आता हूँ मेरे एरिया के। सही बात है, फिर कपड़ा बनता ही यहाँ पे, सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो भी तभी उसका शोरूम तक वो पहुंचा है। लेकिन होता क्या है, अमूमन छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा 1000 रुपया सूरत में टिकट का लगेगा, 500 रुपये मेरे आना होटल का लगेगा, 200-400 रुपये खाने का खर्च हो जाएगा, 50,000 का माल ही तो लेना है। ये बात आपकी सही है कि 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाएगा, 50,000 के माल के लिए क्या सूरत जाना। लेकिन एक चीज़ आपने सोची है कि इसके चलते आप कभी सूरत नहीं पहुंच पाते हो, इसके चलते आपका एक्सपीरियंस बड़ा नहीं होता है, इसके चलते आपकी बड़ी सोच नहीं हो पाती है, इसके चलते आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब जब आप बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और जब जब नया सीखोगे तब तक अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे। यही एक बड़ा आदमी करता है। अब आगे और मैं दिखाता हूँ, चलिए देखिए। पूरा सूरत का इलाका आप देख रहे होंगे, चारों तरफ ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग है पूरे एरिया के अंदर जो कपड़ों का काम करती है। पूरे एरिया में सिर्फ होटल ही होटल मिलेगी। बाकी ये देखिए यहाँ पे बस स्टैंड है, सामने आप देखिए पूरे गुजरात की जो गाड़ियाँ आती है वो पूरा बस स्टैंड यहाँ पे ही बना हुआ है, यहाँ से लोग यहाँ से उतरते हैं। बाहर में देखो कितने ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं। एक और चीज मेरे को ध्यान में आई अभी, सूरत में 3 लोगों से हमेशा बच के रहना है कपड़ों का काम कर रहे हो तो। एक तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तो अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे गलत भी होते हैं, जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। होटल वाला भी मिसगाइड कर सकता है, वो आपको बताएगा यहाँ अच्छा नहीं मिलता, वहाँ अच्छा मिलता है। तीसरा चलता फिरता दलाल बहुत मिलेंगे यहाँ पे। ये 3 लोगों से आपको बच के रहना है। क्यों बच के रहना है?
मिसगाइड किया जाता है, दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहाँ पे इनका कमीशन सेट होता है 10, 15, 20% कितना भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों से बच के रहना है। बाकी सूरत एकदम सेफ है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस रेट के अंदर आपको लेना हो होटल, जिस रेट में डॉर्मेट्री लेनी हो, जिस रेट में आपको खाना खाना हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरा रिंग रोड मार्केट है जो आसपास में बसा है। बाकी कुछ जानकारी जो सर ने दी, अब तक जैसे सर मैं भी यही मानता था और काफ़ी लोगों को भी मैं समझा नहीं पाया वीडियो के चलते कि भाई जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या है कि यहाँ से आप सामान लेकर जाते हैं, नहीं लेकर जाते, वो आपकी अपनी चॉइस है। पर यहाँ आने के बाद कुछ आप ऐसे एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे जो आपने अभी तक अपनी जर्नी के अंदर कहीं देखे नहीं बिल्कुल, होंगे। देखिए जितना भी बड़ा होलसेलर आपके एरिया में मिलेगा, जी। वो होलसेलर एक दिन में होलसेलर नहीं बनता है, वो बार बार सूरत आता है, बार बार माल यहाँ से लेके जाता है। उसको मालूम है कि 20%, 30% का माल यहाँ से ही मैं ले जाके कमा पाऊंगा, नहीं तो मैं वहाँ का वहाँ माल लूँगा तो नहीं कमा पाऊंगा। वो हमेशा रेगुलर आता है। आप किसी भी होलसेलर, आपको कोई बिजनेस सीखना है तो आप क्या करोगे, या तो खुद के पड़ोसी से सीखोगे, खुद के दुकानदार से सीखोगे, या खुद के एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा बना है उससे सीख के आइए। वो क्या करता है, वो अगर वो भी फॉलो आपने कर लिया तब भी आप बड़े आदमी बन सकते हो। बोलते हैं लोग एजुकेशन कैसे लेने जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, इसलिए तो फॉरेन जाते हैं। खाली पैसे उड़ाने के लिए फॉरेन नहीं जाते एजुकेशन लेने के लिए। ऐसे ही आपको करना है, जो आपके गांव में, आपके शहर में नहीं हो रहा है, उसके लिए, कपड़ों के लिए या और किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा शहर जाना पड़ेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी मास्टरी है। बस ये एक जुनून होता है ना किसी आदमी के अंदर कि मुझे भी एक 100 करोड़ का बिजनेस करना है, तो उसको अपनी जगह अपने आप छुड़वा देती है, उसका समय अपने आप उसको जगह छुड़वा देता है। लेकिन मन के अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे सर कि सर जैसे आपने जीरो से स्टार्ट करके आज इस लेवल पे आप पहुंचे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी लोग को ये लग रहा होगा कि आप ज्ञान दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी जी कर आया है उस जर्नी को, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं कैमरे के सामने जब आता था तो मेरे हाथ ऐसे कांपने लग जाते थे। 400 स्क्वायर फीट की मैंने जब दुकान चालू करी थी तो एक दुकान थी, कस्टमर के लिए मैं तरसता था कि मेरे पास में कस्टमर्स आने चाहिए। बिल्कुल। कस्टमर क्यों नहीं आ रहे मेरे पास में। मैं कस्टमर के यहाँ तक पहुँच जाता था कि सर आपने अभी तक कपड़ा नहीं लिया, 2 महीने पहले आए थे। हम कॉल करते थे रेगुलर, कस्टमर आता था, कस्टमर बोलता था कि आपका माल लेके गया, उसमें मुनाफा कमाया, हमें अच्छा लगता था। हम चाहते थे हमारा कस्टमर 200 वाली साड़ी लेके जाए तो उसके अंदर भी 100-150 रुपये बचना चाहिए। बस एक ही उम्मीद थी कि कस्टमर जब तक पैसा कमाएगा जब तक केसरिया टेक्सटाइल कंपनी चलती रहेगी। और आज आप देख लो 400 स्क्वायर फीट से हम लोगों ने 30,000 स्क्वायर फीट पर पहुँचे और 30,000 स्क्वायर फीट से हम लोग 1 लाख स्क्वायर फीट तक पहुँचे। सिर्फ कस्टमर के लिए सोचा और कस्टमर ने जो चाहा उसके लिए वो प्रयास करते गए। कस्टमर ने बोला ऐसी डिज़ाइन चाहिए, कस्टमर ने बोला इस रेटों में माल चाहिए, कस्टमर ने बोला हमें तो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हर प्रकार की कस्टमर ने जो बोला वो हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोगों ने एक ही चीज़ समझी, कस्टमर बाजार का राजा है और बाजार का राजा जो बोलता है वो अगर काम करोगे तभी आप जी पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आप देखो कस्टमर हमारे बोलते थे कि बहुत सारे कमेंट में पढ़ता था, बोलते थे कि यहाँ पे सर आते हैं चिटिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, सूरत आने का मन नहीं होता है। तो क्या करूं। इसके लिए मैंने सूरत रेलवे स्टेशन के सामने खोल दिया कि कस्टमर अगर आता है तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 9:30 बजे का समय था, कस्टमर ने हमें बोला कि सर हम लोग तो 7 बजे पहुंच जाते हैं, हमें तो कोई डॉर्मेट्री लेनी पड़ती है, होटल लेनी पड़ती है इसके चलते। उसके लिए मैंने 7 बजे ऑफिस ओपन कर दी। तो ये कस्टमर सिखाता है अपने आप, आपका कस्टमर आपको जो जो चीज़ें सिखाता है वो करते जाइए। देखिए गले पे बैठ के सेठ जी तो बनोगे एक दिन तो आप, लेकिन गले के ऊपर ही बैठे रहोगे तब आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। तो गल्ला तो आपको छोड़ना पड़ेगा, गल्ला छोड़ के आपको निकलना पड़ेगा। अगर निकलोगे तभी आपके सामने नए परिणाम आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नए ख्वाब आएंगे, नए सपने आएंगे। बिल्कुल सर, जैसे मैं देखा आज आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ ऐसे मिथ हैं जो लोग सोचते थे अभी तक, शायद उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया। और यही एक मोटिव था इस वीडियो का कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ है भी या नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं और कैसा होता है कि एक आदमी का एक्सपीरियंस अगर खराब है ना, और मैं अगर आज कैमरे के ऊपर वो बात बोल रहा हूँ तो सबको लगता है कि सबका एक्सपीरियंस खराब ही होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज हमें दिल से खुशी होती है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में इतने सारे कस्टमर जुड़ते हैं, वापस से वो कस्टमर्स आते हैं। हमारा रिपीट रेशियो बहुत अच्छा है क्योंकि कस्टमर कमाता है तभी वापस आता है। तो हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कोई हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हैं, एक अफोर्डेबल रेट के अंदर हम लोगों ने दिया है। और आप सर देखिए कस्टमर ने ही हमसे फ्रेंचाइजी की डिमांड करी थी और फ्रेंचाइजी भी आज हमारी पूरे ऑल इंडिया में खुल चुकी है। ये सिर्फ कस्टमर के, हम लोगों ने कस्टमर पे ट्रस्ट किया, कस्टमर ने हम पे ट्रस्ट किया, तभी हम लोग बढ़े। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई इंसान ये सोचता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी कोई किताब नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। इंडिया के अंदर आज तक जिसने सक्सेस पाई है वो बिना पढ़ा लिखा इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेस पाया है।
8वीं पढ़े हुए इंसानों ने अरबों खरबों रुपए बनाए, 5वीं पढ़े इंसानों ने 2-2 हज़ार लोगों की कंपनियां बनाई हैं। तो जुनून होना चाहिए, आपका अग्रेशन काम करना चाहिए, आपका काम, आपका विजन काम करेगा तो 100% आप पहुंच सकते हो। हम तो हमेशा इसलिए बोलते हैं कि 25-50 हज़ार रुपये की बिजनेस स्टार्ट करो, उससे आपको महसूस हो कि एक साड़ी बेची तो मेरे को 200 रुपये का फायदा हुआ। अगर उसी दिन में 4 साड़ी, 10 साड़ी, 20 साड़ी बेचता तो कितना फायदा होता है, तो आपको पता चलेगा कि कपड़ों के अंदर मार्जिन के अंदर कितना बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। आप किसी ऐसे दुकानदार के पास जाइए जिसकी बड़ा शोरूम है, लेकिन उससे पहले उसका घर जरूर जाके आइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे सर आपका घर दिखाओ। आप घर देख के आप चकाचौंध हो जाओगे कि एक कपड़े का व्यापारी कितनी बड़ी लाइफस्टाइल जीता है, उसके गाड़ियां कितनी खड़ी है उसके पास में। तो कैसे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। और देखिए, वीडियो देखने से अगर मोटिवेशन मिलता है तो 100% आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इंस्पायर ही हमें आगे बढ़ाती है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के हम लोग आगे बढ़ सके। आपको दूसरों को देख के अगर आपके अंदर भी जुनून पैदा होता है तभी आपका आत्मविश्वास और आगे बढ़ता है, तभी आप कहीं ना कहीं काम कर पाते हो। आप हमेशा सोचते हो कि मेरे बाजू वाले ने मकान ले लिया, मेरे फ्रेंड्स ने 200 करोड़ की कंपनी बना ली, तभी जुनून जागता है। इसलिए आजू बाजू ऐसे इंसान रखो जिसने सक्सेस पाई हो, तभी आप आगे से आगे बढ़ पाओगे। आप किताबें पढ़ के सक्सेस नहीं हो सकते, किताबें पढ़ने से एक्सपीरियंस मिलता है, आप मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन जो भावना जगती है, जो जुनून जगता है, वो तो कोई ना कोई इंसान आपके जो साथ में रहता है वो आगे बढ़ता है, तभी आपको जुनून मिलता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैसेज सर ने आज इस वीडियो के अंदर दिया है वो आप तक पहुँचा। अगर आप में से एक लोग को भी ये बात समझ आई है और पसंद आई है तो हमारा कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का मोटिव सक्सेसफुल होता है और पूरा होता है कि हमारी बात आप तक पहुँचे। बस मोटिव यही था कि आप तक ये बात पहुँचे और आप अपनी लाइफ में जहाँ भी कहीं रुके हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, वहाँ से आगे बढ़े और चीज़ों के लेकर आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं यही चाहूँगा कि जब भी आप सूरत आएंगे, कहीं ना कहीं जो भी सारी बातें थी, मन में सवाल थे, कहीं ना कहीं वो सारे आज क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, सूरत में एक तापी नदी है। जब आप सूरत में आओगे तो एक तापी नदी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कहा जाता है कि जो तापी नदी को पार करता है उसके तप से आपके अंदर ऐसी बुद्धि का, विवेक का प्रबलन होता है जिससे आप डिसीजन लेने के अंदर सक्षम हो जाते हो। अगर आपको वो तापी नदी का तप भी देखना है तो उसके लिए भी आप सूरत आ सकते हो। यहाँ पे घूमने फिरने की चीज़ें के बारे में बताऊं तो यहाँ पे डुमस का इलाका है, उबराट यहाँ पे आसपास में ही है। सूरत जो शहर जो क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ का डेवलपमेंट आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट कैसा होता है शहरों का। यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की साफ सफाई का अभियान जो है, नरेंद्र जी मोदी जी का जो अभियान है, जो सबसे पहले यहाँ पे प्रभावित होता है। कोई भी उनका स्टेटमेंट आता है सिटी के लिए, कोई स्टेट के लिए, तो आप गुजरात में देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बिजनेसमैन देखने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखना है, तो भी आपको गुजरात के सूरत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने विकास, खुद का विकास करने के लिए, अपना खुद का ऑरा बढ़ाने के लिए, अगर खुद की पर्सनैलिटी बढ़ानी है आपको, तो आप जरूर से सूरत आइए। सूरत आना है और सूरत में जरूर जुड़ के आप देखिए आपका कारोबार कैसे बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए और व्यूअर्स को ये सारी बातें बताने के लिए। धन्यवाद।